ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि आप दूसरे के मन की बात को कैसे पढ़ सकते हैं। आप दूसरे के मन की बात को 1 मिनट में पढ़ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने आएगा, वह क्या सोच रहा है, क्या उसके मन में चल रहा है, कैसा उसका स्वभाव है, किस भावना को रखते हुए वह सामने खड़ा हुआ है, क्या उसके मन में चल रहा है, ये आप उसको देखते ही उसके मन की बात पढ़ सकते हैं। अब ये कैसे होगा? देखो, बिना किसी शक्ति के द्वारा, बिना किसी ईश्वर की पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा, आप ईश्वर की अनुकंपा के बिना ये चीजें संभव नहीं है। जब तक आपके सेंसर एक्टिव नहीं होंगे, जब तक आपके अंदर इतनी ऊर्जा नहीं होगी कि आप दूसरों की मन की बात पढ़ सकें, तो जब तक आपके अंदर ये सेंसर नहीं होंगी, ये आपके अंदर इतनी ऊर्जा नहीं होगी, तो आप दूसरे के मन की बात को कदा भी नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए आपको अंदर इतनी योग्यता होना अनिवार्य है। तो मैं ऐसी ही योग्यता प्राप्त करने के लिए आपको सरल और बिल्कुल सही एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। सिर्फ 1 दिन की साधना है, सिर्फ 1 दिन की साधना है और ज्यादा नहीं। सिर्फ 21 माला मंत्र को जाप करना है। इस तरीके से कैसे करना है? यह जो साधना है, ये मां कामाख्या की साधना है। ये साधना मां कामाख्या की साधना है, माता महाकाली की साधना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप कोई शुभ दिन देख लीजिए, कोई भी शुभ दिन, जैसे कि होली, दिवाली, ग्रहण के दौरान आप जाप कर सकते हैं। अन्यथा होली, दिवाली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, चौदस, एकादशी, ऐसे जो शुभ दिन होते हैं, ऐसे कोई शुभ दिन में आपको ये साधना करनी होती है। इस साधना को करने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको इस साधना को करने के लिए सर्वप्रथम तो आपको माता के किसी मंदिर में चले जाना है। माता का कोई मंदिर आप देख लीजिए, वहां पर आपको एक नारियल लेकर जाना है। उस नारियल के ऊपर चुन्नी लगा लेनी है और कुछ पैसे उसके ऊपर बांधकर लेके जाना है। इस तरीके से नारियल आप ले लीजिए, उसके ऊपर चुन्नी लगा लीजिए। जैसे ये चुन्नियां लगी हुई हैं, इस तरीके से ये चुन्नी लगी हुई है, इस तरीके से चुन्नी लगाकर और कुछ पैसे उसके ऊपर यहां पर रखकर बांध दीजिए। ये लेकर साथ में मिठाई लेकर, फूल लेकर, फूल मालाएं लेकर, फूल माला इत्यादि लेकर, हनुमान जी ने पहनी हुई फूल मालाएं, तो इस तरीके से फूल मालाएं लेकर और कुछ मिठाई इत्यादि लेकर आपने माता के मंदिर में चले जाना है। मंदिर कोई भी हो, माँ भगवती का हो, माता महाकाली का हो, माँ कामाख्या को तो अति उत्तम है, नहीं तो कोई बात नहीं, जौन सा मंदिर आपके पास है, आपको मंदिर में चले जाना है और माता के चरणों में अर्जी लगानी है कि हे माँ माई, हे शक्ति स्वरूप आदि शक्ति भवानी, हे जगत जननी माता रूप। किसी भी देवी का मंदिर हो, माँ भगवती का हो, माता महाकाली का हो, माँ कामाख्या का हो, तो आपको माता से प्रार्थना करनी है कि सर्व रूप आपके ही हैं। मैं आपके दूसरे के मन जानने के कामाख्या मंत्र की साधना करना चाहता हूं, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। दिन में आपको ये कार्य करके आ जाना है और रात्रि में 10 बजे के बाद आपने अपने घर में या पूजा स्थान पर, जहां पर आपका पूजा स्थान है, या मंदिर में, आपने उत्तराभिमुख होकर, उत्तर की दिशा की ओर मुख करके एक पीला, ये उन्हीं आसन होता है, पीला या फिर जैसे पीला आसन है, ऐसा पीला आसन या फिर लाल आसन, पीला या लाल आसन आपको ले लेना है। वस्त्र आपके पीले रहेंगे या लाल रहेंगे, ऐसे आपको वस्त्र पहनकर आपने उत्तराभिमुख बैठना है और एक रुद्राक्ष की माला आपने ले लेनी है। रुद्राक्ष की माला कैसे जागृत की जाती है, ये मैंने पहली वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख लेना। तो रुद्राक्ष की जागृत माला आपको करके लेनी है। सामने ये हनुमान जी की अखंड जोत जली हुई है। चाहे तो आप तिल के तेल से जोत जला दें, अन्यथा आप देसी घी से जोत जला लें। मिठाई आप कोई भी रख लें, मिठाई कोई भी मिठाई है, कोई भी मिठाई आप रख लीजिए। अगर मिठाई पीली मिल जाती है तो अति उत्तम है, अन्यथा जो सी भी मिठाई आपके पास उपलब्ध हो रही है वह आप रख सकते हैं, तो सबसे उत्तम है। 7 प्रकार की मिठाई रख लीजिए, उसमें सभी तरह की आ जाती है। 7 प्रकार की मिठाई रख लीजिए, वो कैसी भी हैं, 7 प्रकार की मिठाई रख लीजिए बस। उसके बाद में आपने सर्वप्रथम धरती माता को प्रणाम करना, आसन को प्रणाम करना, अपने गुरु को प्रणाम करना जो अभी आपके गुरु हैं, और अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को नमन करना है गुरु मानकर। अब आपने सर्वप्रथम आपने एक माला ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, या फिर ओम गणेशाय नमः मंत्र की एक माला जाप करनी है। उसके बाद में ओम नमः शिव मंत्र की आपने एक माला जाप करनी है। उसके बाद में अपने घर के कुल देवी देवता पितरों का ध्यान करके आपने माँ कामाख्या का
या माता महाकाली का ध्यान करते हुए आपने 21 माला जाप करना है। 21 माला को ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपने 21 माला आपने जाप करना है। अपने पास 1 लोटा जल रख के रखें। 21 माला जब आपकी पूरी हो जाए तो आपने वह मिठाई और वह जल का लोटा उसी समय रात्रि में ही इसको कहीं बाहर निर्जन स्थान पर, जहां पर तिरहा या चौराया हो उसकी साइड में, या फिर किसी जंगल सुनसान जगह पर, आपने कहीं सुनसान जगह हो, खाली जगह हो सुनसान सी, वहां पर साफ सुथरी, ऐसी गंदी जगह पर नहीं जहां जहां बिल्कुल गंदगी नहीं, साफ सुथरी जगह पर आपने उसको रख देना है मिठाई को, और वहीं पर वह लोटा माता का ध्यान करते हुए आपने वही जमीन पर डाल देना है और वापस अपने घर आ जाना है। उसी रात को आपको चमत्कार दिखेगा, आपको कुछ ना कुछ उससे संबंधित आपको दिख जाएगा। जैसे ही आपको दिख जाए आप समझ जाइए कि मेरी यह साधना सफल हो चुकी है। उसके बाद में जब कभी भी आपको कोई बात जाननी हो किसी भी व्यक्ति की, तो जैसे ही आपके सामने व्यक्ति आता है, आप मनी मन इस मंत्र का आप जाप कीजिए, मनी मन जाप कीजिए, तो आपके माइंड में उसके प्रति अपने आप ही आ जाएगा कि ये क्या चाहता है, क्या इसके मन में चल रहा है, क्या ये सोच के आया है, उसके विषय में आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा। एक दूसरा, आपको किसी के विषय में देखना है तो आपने क्या करना है, आपने रात्रि में उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका एड्रेस और उसकी समस्या एक पर्चे पे लिख देनी है। सबसे ऊपर आप मंत्र लिखेंगे, मंत्र के नीचे उसका नाम लिखेंगे, फिर उसका सनोप लिखेंगे, पिता का नाम, और उसका एड्रेस लिखेंगे, नीचे समस्या लिख देंगे। और ये लिखकर, और साथ ही 1 लोटा जल, उसके अंदर थोड़ा मीठा, चाहे चीनी डालें या मिठाई का कुछ पीस डाल दें, उसके अंदर थोड़ा मीठा डालकर अब सोते समय अपने सर के पास रखेंगे, और ये जो पर्चा ये भी अपने सर के पास रखकर, और सोते समय आपने, जब समय आप सोने जा रहे हैं, बिल्कुल कि आप सोना है, उस समय आप इस मंत्र का 21 बार मंत्र का जाप करके, माता से प्रणाम करके, प्रार्थना करके, माता मुझे इसके विषय में दिखाइए, और सो जाइए। रात को आपको उसके विषय में पूरा फलादेश आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से ये साधना संपन्न की जाती है और दूसरे के मन को जाना जाता है। अब आप पहले मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है, श्री कामाख्या काली रूपा, जनावे पर मन की बात, देवे सही गलत का ज्ञान, सहाय गुरु गोरखनाथ जी, दुहाई त्रिपुर सुंदरी महामाई की, दुहाई 64 योगिनी की, दुहाई मैना रानी की। तो ये मंत्र है, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है, कोई लंबा चौड़ा मंत्र नहीं है। इसको आप आराम से 2 से 3 घंटे के अंदर आप 21 माला आराम से इस मंत्र की जाप कर सकते हैं। तो ये एक दिन की साधना है, इस साधना को आप करके देखें, चमत्कार अवश्य दिखेगा। कई बार साधकों को एक बार अनुभव नहीं होते, 2 बार या 3 बार भी करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको पहली बार में ही अनुभव हो जाएगा। किसी कारणवश अगर नहीं हो पाया तो दूसरी या तीसरी बार साधना में आपको सफलता, पूर्ण रूप से 100% आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। इस साधना को आप करें और दूसरों के मन की बात 1 मिनट में पता करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।